नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीएस स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के क्रम में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज के अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? बच्चों, मैंने वीडियो में पढ़ाया था, आपने पढ़ा भी होगा किसमें मिलता है। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में भरत जन के नाम पे इंडिया का नाम भारत रखा गया। और बच्चों, ऋग्वेद प्राचीन वेदों में से एक वेद है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। और बच्चों, इसकी एक खासियत और है, पहला और 10वां मंडल जो ऋग्वेद में है वो सबसे लास्ट में ऐड किया गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। अगर आपने वीडियो ढंग से देखी तो आपको पता है बच्चों, पहले हम किसके हथियार बनाते थे? पीतल, लकड़ी, कांसा या पत्थर? आंसर है कांसा। उस टाइम कांसा चलता। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख है? 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। तो बच्चों बताइए किस में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का जिक्र है। तो ये कहाँ लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर। इसमें भरत जन के जो राजा थे सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने ढंग से पूरी वीडियो देखी होगी तो आप उत्तर बताने में सक्षम होंगे। इसका उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोटका, टोना ये सब दे रखा है। और अथर्ववेद की रचना किसने करी थी? अथर्व ऋषि ने। अथर्व ऋषि ने, ठीक है। इसके रचयिता हैं अथर्व ऋषि। और इसमें ये 731 मंत्र और 6000 पदों का संकलन है। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी राजन, गण, परिषद और जन। क्या थी? जन। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? वीडियो में बताया हुआ है वैश्य। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? व्यास, सतलज, चिनाब या रावी? इसका सही उत्तर है व्यास। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, कुछ नदियों के आधुनिक नाम और प्राचीन नाम है, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जैसे रावी को पहले बोला जाता था परुष्णी, सतलज को शतुद्री, चिनाब या चिनाब को अस्किनी, झेलम को वितस्ता, व्यास को विपाशा और गोमल को गोमती। ठीक है, ये आप नोट कर लिए। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। आपको बताया था सप्त सैंधव प्रदेश जिसे बोलते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से झेलम नदी जो है, इसका प्राचीन नाम क्या है? मैंने अभी आपको लिस्ट बनवाई थी नदियों की, उसमें से आप देखोगे तो आप क्या पाओगे? झेलम को क्या बोलते हैं? वितस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सबको पता होगा, सामवेद। ठीक है बेटा। पुरुष सूक्त किस और सामवेद? सामवेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1549 ऋचाएं। कितनी है? 1549। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र या सूक्त है? किसका है? ऋग्वेद का। वैदिक कालीन चतुराश्रम में 4 आश्रम बताए थे। पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किसका प्रावधान है? परिवार के लिए किस है? गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन और कब से कब तक है? 25 साल की उम्र से 50 साल तक का बताया गया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले
अगला क्रम है प्रश्न का, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है? मीमांसा, सांख्य, न्याय, वैशेषिक। तो आंसर है सांख्य। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? बताइए बच्चों, कौन सा संबंधित है? आयुर्वेद। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच के संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां है? रावी और चिनाब, अलकनंदा, भागीरथी, व्यास और सतलज, गंगा और यमुना। आंसर है व्यास और सतलज। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 5, 10, 15, 20। तो सही आंसर है 20। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रश्न में एक्सप्लेन भी कर रहा है कितनी ऋचाएं हैं और कितने मंत्र। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? चिनाब, रावी, सतलज, झेलम। रावी। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? मैकडोनल्ड, मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती। आंसर है दयानंद सरस्वती। कुल कितने वेदांग है? वेद के अंग कितने हैं? 2, 3, 10, 6। सही आंसर है 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? व्याकरण, छंद, कल्प, शिक्षा। तो अनुष्ठान शास्त्र को कल्प दिखाता है और कल्प को अनुष्ठान शास्त्र कहते हैं। और इसको दर्शाया कौन से अंग से है? हाथ से। व्याकरण, व्याकरण शास्त्र में किससे दर्शाया गया है? मुख से। छंद, कविता के छंद किससे दर्शाए गए हैं? किस अंग से? पैर से। और शिक्षा, स्वर शास्त्र किससे किससे दर्शाया गया है इसको? हमारे बताइए बताइए नाक से। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है उसका? क्या अर्थ था? भूमि का स्वामी, प्रजा का स्वामी, ब्रह्मांड का स्वामी, मवेशियों का स्वामी। गोपति, गोपति का मतलब होता है गाय का स्वामी। गाय होती है मवेशी, तो आंसर है मवेशियों का स्वामी। और गाय को ऋग्वेदिक काल में अघन्या कहा गया। अघन्या मीन्स जिसका कत्ल करना वर्जित हो। ठीक है बच्चों, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गोदावरी, झेलम, नर्मदा या सरस्वती? सरस्वती नदी के किनारे। और सरस्वती नदी को सभी नदियों की माता कहा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और प्रश्नों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।